सूर्यकांत जी ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर मेरे ऊपर 2018 से ही एक आपराधिक मुकदमा चल रहा है। मैंने उस मुकदमे में जमानत भी ले लिया है। अभी वर्तमान में हुआ ये है कि न्यायालय की 2-3 तारीखों पे मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, जिसकी वजह से न्यायालय ने मेरे ऊपर वारंट कर दिया है। कल शाम को मेरे घर पुलिस आ गई थी। ये संजोग अच्छा रहा कि मैं घर पे उपस्थित नहीं था और पुलिस वापस चली गई। तो सर प्लीज़ मुझे बताइए कि जो मेरे ऊपर वारंट हुआ है मैं उसे ख़त्म कैसे करा सकता हूँ? क्या पुलिस भी मुझे गिरफ्तार कर सकती है? तो सर प्लीज़ सॉल्यूशन बताइए, मैं जो वारंट मेरे ऊपर हुआ है मैं उसे ख़त्म कैसे कराऊं? तो सूर्यकांत जी का पूछने का मतलब ये है कि इनके ऊपर वारंट हुआ है, ये वारंट ख़त्म कराना चाहते हैं, ये कैसे करा सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि वारंट क्या होता है। जब न्यायालय आपको नोटिस भेजता है या फिर न्यायालय में आपका ट्रायल चल रहा होता है और न्यायालय की तारीखों पर आप नहीं जाते हैं, ये आवश्यक है कि आपके ऊपर एक क्रिमिनल मुकदमा ही चल रहा हो, सिविल मुकदमे में वारंट नहीं निकलता है। तो अगर आप पे एक आपराधिक मुकदमा चल रहा है और ट्रायल की तारीखों पे आप नहीं जाते हैं या न्यायालय आपको कोई नोटिस भेजता है, उसके बाद भी न्यायालय में आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो न्यायालय के द्वारा वारंट निकाला जाता है। यानी पुलिस को एक आदेश दिया जाता है, पुलिस गिरफ्तार करके अभियुक्त को न्यायालय में लाके उपस्थित करे, तो यही होता है वारंट। तो आपके ऊपर जो वारंट निकला है, आप तारीखों पे नहीं गए, इस कारण से निकला है। तो अब आप न्यायालय में उपस्थित होइए और न्यायालय में उपस्थित होने के बाद आप किस कारण से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाए, ये न्यायालय को स्पष्ट रूप से बताइए और इस बात के एविडेंस दीजिए। यानी न्यायालय को आप इस बात से अवगत कराइए कि आप न्यायालय में किस कारण से नहीं गए थे, और न्यायालय से ये दरख्वास्त कीजिए कि जो आपका वारंट हुआ है उसे रिकॉल कर लिया जाए, यानी निरस्त कर लिया जाए। और न्यायालय को ये बात से आश्वस्त कीजिए, यानी न्यायालय को आप इस बात को बताइए कि अब आगे से आप किसी भी तारीख पे नागा नहीं करेंगे, न्यायालय की प्रत्येक तारीखों पे आएंगे। जब जब न्यायालय में आपको बुलाया जाएगा तब तब आप न्यायालय में आएंगे। अगर आप न्यायालय को कोई उचित कारण बता देते हैं कि आप क्यों नहीं न्यायालय की तारीखों पे आए थे, जिस दिन आपका वारंट हुआ था आप किस कारण से न्यायालय में नहीं आ पाए, आप कहाँ व्यस्त थे, अगर कोई आप उचित कारण बता देते हैं तो आपका जो वारंट हुआ है न्यायालय उसे निरस्त कर देगा, यानी उसे रिकॉल कर लेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, न्यायालय में जाइए और न्यायालय को उचित कारण बताइए और इस बात के एविडेंस भी लेके जाइएगा। जैसे आप बीमार थे, आप दवा इलाज कराने के लिए गए थे, तो आप दवा की पर्ची, मेडिकल, ये सारी चीज़ें साथ में लेके जाइएगा। आप अगर उचित कारण बता देते हैं तो आपके वारंट को न्यायालय निरस्त कर देगा।